हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज़ में। आज है 4 अप्रैल 2023 और आज के करंट अफेयर्स का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हु अपॉइंट्स हीरो मोटर कॉर्प्स बोर्ड्स न्यू सीईओ? हीरो मोटर कॉर्प्स बोर्ड के नए सीईओ कौन हैं? ऑप्शन ए निरंजन गुप्ता, ऑप्शन बी पवन मुंजल, ऑप्शन डी विक्रम एस कसबेकार या ऑप्शन डी रजनीश कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निरंजन गुप्ता। निरंजन गुप्ता को भी हाल ही में हीरो मोटरकॉर्प बोर्ड के नए सीईओ बना दिया गया है। द बोर्ड ऑफ हीरो मोटरकॉर्प्स हैज अपॉइंटेड निरंजन गुप्ता एज द न्यू सीईओ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 May 2023, while Pawan Munjal will continue as executive chairman and full-time director on the company's board. पवन मुंजल को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है और निरंजन गुप्ता को सीईओ। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड बैंक अनाउंस 100 मिलियन एज लोन फॉर विच स्टेट? वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में 100 मिलियन का लोन किस भारतीय राज्य के लिए स्वीकृत किया है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा को अभी हाल ही में 100 मिलियन का लोन पास किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ 100 मिलियन लोन टू ओडिशा। उन्होंने क्यों ऐसा किया है? क्योंकि टू रिवर्स्ट इट्स अर्ली फोरकास्टिंग सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड responses to disaster and enhance its social protection coverage for poor and vulnerable households. Though digital platforms, Odisha is vulnerable to natural disasters with cyclone hitting the state every 15 months on average. क्योंकि ओडिशा के अंदर हर 15 महीने के अंदर एक साइक्लोन तो कम से कम एवरेज हिट करता ही है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ के लोगों के लिए वर्ल्ड बैंक ने कम से कम 100 मिलियन का एक लोन जो है वो पास कर दिया है। ये प्रोग्राम की मेच्योरिटी रहेगी 12.5 सालों की। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 363 मिलियन लोन टू विच इंडियन स्टेट फॉर रूरल वाटर सप्लाई? वर्ल्ड बैंक ने 100 मिलियन के साथ साथ 363 मिलियन का लोन भी एक भारतीय राज्य के लिए पास किया है। वो किसके लिए? क्योंकि रूरल वाटर सप्लाई के लिए। तो आपका ऑप्शन है वो पंजाब के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए या फिर कर्नाटका के लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटका। कर्नाटका को अभी 363 मिलियन लोन अप्रूव कर दिया गया है उसके रूरल वाटर सप्लाई के लिए। क्यों किया गया है? क्योंकि कर्नाटका के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे 2 मिलियन रूरल हाउस होल्ड ऐसे हैं जिन्हें पानी की दिक्कत होती है, तो वहाँ के वाटर कनेक्शन को बढ़ाने के लिए 363 मिलियन का लोन पास कर दिया गया है और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही किया गया है और इसकी मेच्योरिटी है 13.5 ईयर्स की। क्वेश्चन नंबर 4। हु गेट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम टेक्सास यूनिवर्सिटी? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है टेक्सास यूनिवर्सिटी से? आपके ऑप्शन है नवीन जिंदल, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन डी रतन टाटा, ऑप्शन सी रतन टाटा या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नवीन जिंदल। नवीन जिंदल को भी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टेक्सास से नवाजा गया है। उन्हें क्यों नवाजा गया है? क्योंकि ये एक इंडियन इंडस्ट्रिस्ट हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है। ही वॉज कन्फर्म्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज अकम्पलिशमेंट्स इन इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। इन्होंने अपना योगदान इंडस्ट्री में दिया है, पॉलिटिक्स में दिया है एंड एजुकेशन में भी दिया है। और ये ऐसे इकलौते नहीं है, इसके पहले भी नोबल लिटरेचर अजीज सेंसर को भी ये दे दिया गया है और इन्होंने भी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में सर्विस दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच डे ऑब्जर्व्स ऑन 4 अप्रैल? 4 अप्रैल को हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं? ऑप्शन है वर्ल्ड ऑटम अवेयरनेस डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ऑप्शन डी वर्ल्ड हेरिटेज डे। इनमें से वो कौन सा दिन है जिसे हम 4 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं? डेट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। हर साल हम 4 अप्रैल को माइन अवेयरनेस को सेलिब्रेट करते हैं या यूँ कहें ऑब्जर्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माइंस के अंदर दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस दिन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये काम करते हैं। इसके अंदर हम सेफ्टी, हेल्थ और
लाइव्स ऑफ सिविलियन पॉपुलेशंस का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और इनको जागरूक करने के लिए काम करते हैं। इसके लिए कई सारे देशों की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस भी लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबा 3 मिशन which will be launched abroad, ISRO's PSLV is associated with which space agency? प्रोबा 3 मिशन जिसे हम इसरो के PSLV से लॉन्च करेंगे, ये इनमें से किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएट करता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, नासा, CNSS या फिर जेक्सा? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसरो से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख ही सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, आप कमेंट बताइए अगर आपने इसके बारे में पढ़ा भी है थोड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। द यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन विल बी लॉन्च अब्रॉड द इसरोस PSLV इन 2024। 2024 में हम ये करेंगे, जिसमें इसरो प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। और ये इसका काम क्या होगा, इसमें 2 सैटेलाइट्स होंगे जो सन की फेंट कोरोना को स्टडी करेगा और उसके एटमॉस्फेयर को भी स्टडी करेगा। अभी हाल ही में इसरो ने वैसे भी 36 सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए थे, तो ये भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 7, हु अपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स के टाटा पावर्स के CEO एंड MD कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन, प्रवीण सिन्हा, अशोक सिन्हा या फिर अंजलि बंसल? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवीण सिन्हा। टाटा मोटर्स ने इन्हें अप्रूव कर दिया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ, मतलब इन्हें वापस से ही बना दिया गया है CEO एंड MD, वो भी 4 सालों के लिए, वो भी प्रवीण सिन्हा को। इनका टेन्योर 1 मई 2030 से शुरू हो जाएगा। ये अभी क्या सर्व कर रहे हैं, चेयरमैन ऑफ CII वेस्टर्न रीजन काउंसिल एंड को चेयर्स ऑफ CII नेशनल कमेटी ऑन पावर, ये अभी इस काम में भी कर रहे हैं। He also contributed to setting up the first international incubator in India for promoting innovations in clean energy space. Question number 8. Which company ties up with नीति आयोग वेब to support women entrepreneurs? इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने नीति आयोग के वेब के साथ टाई अप किया है ताकि वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सके? आपके ऑप्शन है ए, गूगल पे ने, ऑप्शन बी, पेटीएम, ऑप्शन सी, भारत पे, ऑप्शन डी, फोन पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत पे। भारत पे अंडर इट्स कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में भारत पे ने अभी अभी अपने हैंड ज्वाइंट्स किए हैं नीति आयोग के साथ ताकि वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें। इनके फोकस एरियाज रहेंगे सपोर्ट, मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग चैनल्स। और इस एक फैक्ट है जिसमें अभी हाल ही में इकोनॉमिक सेंसस आया था जो हमारा 6th, उसमें बताया गया था कि वुमेन्स का सहयोग सिर्फ 13.76% का ही इंडिया के टोटल एंटरप्रेन्योर्स में, जो बहुत ज़्यादा कम है। क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट? कलकत्ता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को मैं अभी किससे अपॉइंट किया गया है? ए, जस्टिस जस्टिस TS शिवगनम, ऑप्शन बी, जस्टिस रवि मलिमत, ऑप्शन सी, प्रीतनिकर दिवाकर, ऑप्शन डी, जस्टिस मुंशीवर नाथ भंडारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस TS शिवगनम। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया है कि जस्टिस TS शिवगनम को एक्टिंग चीफ जस्टिस कलकत्ता हाईकोर्ट का बना दिया जाएगा। He succeeded the current Chief Justice प्रकाश श्रीवास्तव who retired. ये चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की जगह लेंगे। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन को आज हम एंड करते हैं इसी नोट के साथ। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो ग्लोबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।